शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। मथुराधीश भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन तकादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का एक सुंदर अवसर आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, दया, जो इस पुनित धरा पवित्र भूमि कोटा की, मथुराधीश जी की, पीछे की आवाज़ बढ़ाइए, मथुराधीश जी की पुनित पावन भूमि, पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय देवपितर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, पीछे की आवाज़ बढ़ाओ, पीछे की, और साइड के पंडालों के लिए श्री संदीप शर्मा जी, विधायक जी, कोटा राजस्थान से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को पावन अवसर दिया है, जो आप और हम शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति, आवाज़ नहीं जा रही है पंडालों में, भक्ति और मुक्ति का ये संगम शिव महापुराण की कथा, जो हमारे संपूर्ण जीवन काल में, पीछे के पंडालों में आवाज़ नहीं है, आशीष इधर के पंडालों में आवाज़ नहीं आ रही, उधर के पंडालों में आ रही, संपूर्ण जीवन काल में शिव तत्व प्राप्त करने का एक अवसर हमें मिला है। और यह अवसर कोई साधारण नहीं है जिसको हम छोड़ दें। शिव जी की एक अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर हम भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने पूर्वजों को पार लगाएं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार
आयो शरण शंभु तारु तारु तू। शिव जी की यह आनंदमय जो कथा आप और हमको प्राप्त हुई है, ये कोई साधारण सी नहीं है। वो कहते हैं ना, बहुत बहुत पुण्य, कौटि कौटि पुण्य आपके प्रबल हुए होंगे। बहुत ज़्यादा जब पुण्य प्रबल होते हैं तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने क्षेत्र में अपने को श्रवण करने को मिलती है। महाराज आवाज बढ़ा अंदर की। अधिक पुण्य प्राप्त होने पर, और जब तक पुण्य की प्रबलता नहीं होती, जब तक पुण्य प्रबल नहीं होता, तब तक शिव महापुराण की कथा मिल पाए यह बहुत कठिन है। भगवान शंकर की कथा आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? भगवान शिव की इस अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा, जो हमारे संपूर्ण जीवन को एक सुख प्रदान करने वाली, हमारे संपूर्ण जीवन को एक आनंद देने वाली। देखिए, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति विश्वास को प्रबल कर लिया, एक बार अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को जिसने दृढ़ी कर लिया, और भगवान की कथा के प्रति जिसकी बुद्धि, जिसका विश्वास दृढ़ी हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर जिसका विश्वास दृढ़ी हुआ है, जिसका विश्वास पक्का हुआ है, उसकी जिंदगी के जितने भी दुख होते हैं, उसके जीवन की जितनी भी तकलीफें होती हैं, उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर वो सांसारिक मनुष्य के नहीं होते, वो देवादिदेव महादेव के खुद के होते हैं, स्वयं भगवान शंकर के होते हैं, स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव के होते हैं। वो कहते हैं कि एक लोटा पानी, एक लोटा जल हम जब देवादिदेव महादेव के मंदिर में लेकर जाते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम शंकर भगवान के शिवालय में, देवालय में पहुंचते हैं, तब जब हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित कर रहे होते हैं, उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव जिस हाथ से हम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे होते हैं, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, उस हाथ को पकड़ लेता है, फिर भव सागर में उसको डूबने नहीं देता है, फिर उसको भव सागर में डूबने नहीं देता, उसको संसार सागर में वो डूबने नहीं देता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर ने दर्शन आगो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हमारा जल चढ़ाना, हमारी शंकर के प्रति स्तुति करना, शंभु बोल बम का नारा है। देवादिदेव महादेव की भक्ति जब हम करें, भगवान शंकर के चरणारविंद का जब रसतत्व हम ग्रहण करें,
उसके करीब में, उसके नज़दीक में जब हम पहुँचे, उस समय पर हमारा दुख हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा कष्ट हमारा नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर की भक्ति के प्रति जब हम जागृत हों, भगवान शिव की भक्ति के प्रति जब हमारी जागरूकता बढ़े, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव के करीब में पहुँचें, शिव के नज़दीक में पहुँचें, उस समय पर आपकी ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफें हों, कितना भी दुख हो, जैसे एक बेटी जब मायके जाती है, एक बेटी जब मायके पहुँचती है, और बेटी जब मायके जाती है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि लाडो, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? बाबू, तुझे कोई दुख तो नहीं है? तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? जैसे एक बेटी से उसका पिता पूछता है कि तेरी जिंदगी में कोई दुख तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई दुख तो नहीं है। उसी तरह जब हम देवादिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भले महादेव आपसे बात ना करें, भले भगवान शंकर आपसे बात ना करें, पर जिस समय पर हम धीरे धीरे बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे होते हैं, उस समय पर महादेव हमारे चढ़े हुए जल से हमारे नयनों के आंसू को पहचान कर हमारी झोली में खुशियां प्रदान कर देता है। हमको लगता है कि हम मंदिर गए, हमको लगता है कि हम देवादिदेव महादेव के देवालय में गए हैं, भगवान शंकर के शिवालय में गए हैं, भगवान के मंदिर पहुंचे हैं, भगवान की चौखट पर पहुंचे हैं, भगवान के दरवाजे पर पहुंचे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो हम भगवान शंकर के मंदिर नहीं गए, हम शिव जी के शिवालय में नहीं गए, हम भगवान शंकर के देवालय में नहीं गए। माना जाए तो हम अपने पिता के करीब में पहुंचकर अपने दिल की बात अपने बाबुल से, अपने पिता से कहने के लिए पहुंचे हैं। अपने पिता से कहने के लिए हम अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे। आप आए हो कथा के अंदर, कथा में पहुंचे हो, बैठे हो, जहां आपको जगह मिली आप वहां बैठ गए। कई लोग तो छाता लगा लगाकर धूप में सुबह से बैठे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जब कथा चालू हो गई तब वीआईपी बनकर आते हैं और पूरी कथा को बिगाड़ते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सीहोर वाले महाराज को खाना खिला रहे हो तो तुम्हारे पक्ष में बोलेगा है? कथा करने के लिए बाबा देवादिदेव महादेव की अगर कथा सुनना है तो जैसे ये सब सवेरे 9 बजे से आकर जगह संभाल कर बैठते हैं, वैसे आपको बैठना चाहिए। देखो तो शंकर है क्या, पहचानो तो शिव है क्या। जब वो देने में कमी नहीं रखता तो हम उसके भजन में कमी कैसे रख सकते हैं? उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपकी भक्ति जितनी दड़ी बना सकते हो उतनी दड़ी बनाओ, आपकी भक्ति जितनी प्रबल बना सकते हो उतनी प्रबल बनाओ। जरा इन सभी शिव भक्तों से पूछो, इस पूरे ग्राउंड के ना जाने कितने दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर भक्त पहुंचते हैं तो कहते हैं अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो क्या अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ। कोई पाँव से तकलीफ में है, कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चे वाली है, कोई गर्भस्थ है, कितना पूछते पूछते तब जाकर बड़ी मुश्किल से इस ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, तब पहुंचकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर पाते हैं, तब इस कथा को मिल पाते हैं। बाबू, कोटा की माताओं और मेरे भाइयों, हीरे जैसी कथा है, समझ गए तो तुम्हारे भाग्य खुल गए। अगर कंकर समझा और पत्थर समझा तो तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ नहीं ले पाओ। हीरे जैसी कथा है, इसको जितना ले लोगे उतनी अपनी जिंदगी संवार लो, अपने जीवन को सार्थक कर लो। थोड़ी शांति बनाकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लोगे तो आप लोगों की आनंदता रहेगी। टीचर का काम है 3 घंटे 1 घंटा पढ़ाई कराता है, स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना ग्रहण कर सकता है। अच्छे से ग्रहण कर लिया तो पास होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी दौड़ में कभी शामिल नहीं होता। कोई कहता है कि हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, तुमने अगर 1 बार करा है तो तुम अपने मुख से कभी मत कहना कि तेरे को देखकर मैं 5 बार व्रत करूंगा। कोई 16 सोमवार के व्रत कर लिया 5-6 बार, 16 सोमवार के व्रत जब 5-6 बार कर लिया और किसी ने कह दिया कि मैंने तो 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने तो 3 बार 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने तो बेलपत्री का व्रत करा, मिश्री का व्रत करा, चूरमे का व्रत करा, मैंने सारे व्रत धारण करे, सब व्रत मैंने बहुत करे। और जब इस दौड़ में तुम शामिल मत होना, इस दौड़ में तुम सम्मिलित मत होना।
कि किसी को देखकर कोई अगर 15 व्रत कर रहा है, कोई 5 व्रत कर रहा है, कोई 3 बार पशुपति व्रत कर रहा है, कोई 2 बार पशुपति व्रत कर रहा है, या कोई 16 सोमवार के व्रत कर रहा है, या कोई संकट सोमवार के व्रत कर रहा है, हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं होना। हम देखकर इस दौड़ में शामिल ना हो। प्रयास करना जितना इस शरीर से बने, जितना इस मन से बने, जितना इस चित्त से बने, जितना इस इंद्रियों से बने, उतने व्रत, उतने उपास, उतना भजन अपनी जिंदगी में धारण करना। दिखावे से व्रत की प्रबलता कभी नहीं होती। दिखावा करने से कभी भी व्रत की मूलता नहीं होती। व्रत की मूलता है आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हमने देखा कि उसने सोमवार का व्रत करा तो हमने भी सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत करा तो हमने भी मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने बुधवार का व्रत करा तो हमने भी बुधवार का व्रत कर लिया। ना ना, पहले हमारे भीतर हम विश्वास को प्रबल करें, पहले हमारे भीतर हम भरोसे को दृढ़ बनाएं। और जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार अगर आप पशुपति व्रत कर लोगे तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव झोली भर जाएगा। पहले हम अपने भरोसे को तो पक्का करें, पहले हम अपने विश्वास को पक्का करें, अपने भरोसे को पक्का करें, अपनी दृढ़ता को पक्का करें, तब तो परमात्मा मिलेगा ना। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भगत, शंभू मैं तेरी भगत। आपका विश्वास जितना पक्का हो जाए, जितना दृढ़ बन जाए, उतना दृढ़ बना लो। शंभू शंभू जय हो प्रभु आपकी। विश्वास की कथा है, शिव महापुराण की कथा, भरोसे दृढ़ता की कथा है। भरोसा प्रबल हो, विश्वास दृढ़ हो, उस विश्वास में आप अगर एक व्रत को भी धारण करोगे तो वो व्रत में सफलता मिलती है। एक व्रत भी अगर आपने धारण करा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि हम दिखावे के वश थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें सुख का भान नहीं होता, उसमें आनंद का भाव नहीं प्रकट होता। जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति को पाने वाला होता है, वो किसी ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होता जिस दौड़ में उसको हापड़ी भरा जाए या हाथ भरा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दौड़ में शामिल होता है, हाथ उसी को भराती है। आप सब शिव की कथा को सुनने के लिए आए हो, इसलिए एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि हमें दिखावे की दौड़ में कभी शामिल नहीं होना। हमें शामिल होना है तो जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, दौड़ में अगर शामिल होगे तो जल्दी हाँप जाओगे, चलते चलते आगे बढ़ोगे तो यह पक्का है कि चलने वालों से आगे निकल जाओगे। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये सब किसी दौड़ में शामिल नहीं होंगे। अभी एक नई दौड़ लोगों के बीच में शामिल हो गई, एक नई दौड़ चालू हो गई। कौन सी दौड़ है? तो कहा कि भगवान को मैंने तो 108 लोटा जल चढ़ाया। तो दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया कि उसने 108 लोटा चढ़ाया तो मैं 151 लोटा चढ़ाऊंगा। एक नई दौड़ से शामिल हो गई कि उसने 108 लोटा जल चढ़ाया तो मैं 151 चढ़ाऊंगा। फिर एक नई दौड़ चालू हो गई। सावन के महीने में मेरे घर के अंदर मैं शिव जी का अनुष्ठान करता हूं तो 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करता हूं। दूसरे व्यक्ति ने सुना, उसने कहा अगर ये 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित करता है तो मैं 2.25 लाख बेलपत्र समर्पित करूंगा। ये दौड़ है।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपने 1.25 लाख बेलपत्री के वृक्ष लगाए, तब तो आप इस बेलपत्र को चढ़ा। आपने तो पैसा फेंका, 2000, 5000, 25000, 50,000 रुपए दे दिया और कहा 1.25 लाख बेलपत्र तोड़ के लाओ। तोड़ने वाला व्यक्ति बेलपत्र तोड़ने के लिए गया, उसने कितने बेलपत्र के वृक्ष को तोड़ा, ना जाने कितनी डालियों को तोड़ा, ना जाने कितने वृक्षों को नोचा, और तब जाकर वो 1.25 लाख बेलपत्र इकट्ठी कर लेकर आया और उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये 1.25 लाख बेलपत्र है, भगवान शंकर को समर्पित कर दो। इस दौड़ में कभी शामिल मत होइए। आप दिखावे की दौड़ से जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। अगर दौड़ की जगह चलना प्रारंभ करो तो जीवन का एक आनंद होगा। जैसे कड़प, शिव जी का एक भक्त कड़प, वो शंकर भगवान का भक्त नहीं था, वो शंकर भगवान की आराधना नहीं जानता था, वो शंकर भगवान की उपासना नहीं जानता था। एक बार उसने जब बचपन में छोटी सी अवस्था थी, मात्र 4.5 साल का कड़प था, केवल 4.5 वर्ष का कड़प, 4.5 वर्ष की अवस्था में कड़प ने केवल अपनी माता के मुख से सुना था कि शंकर भगवान का एक पत्थर का शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग में कोई दूसरा नहीं होता, देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग के अंदर 24 घंटे विराजमान रहता है। ये कड़प ने सुना था, ये कड़प ने धारण करा था कि 24 घंटे देव अधिदेव महादेव शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते, 24 घंटे भगवान शिव उस शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते। ये कड़प ने सुना था 4.5 वर्ष की आयु में, 4.5 वर्ष की उम्र में। हम क्यों कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को कथा में लेकर आना चाहिए तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। पहले का जो समय था, जो दादियां होती थी, वो दादी अपने बच्चे को सुंदर भगवान की कथा सुनाया करती थी। आजकल ना दादी के पास फुर्सत है, ना पोते के पास फुर्सत है। दादी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, पोते को पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, तो दोनों कहीं ना कहीं व्यस्त होते चले गए। तो दादी आज के जमाने में अपने पोते को कोई धर्म की कथा, प्रहलाद की कथा, नरसिंह जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, मीराबाई की कथा, कर्माबाई की कथा कोई नहीं सुनाता। आज के जमाने में जितने भी यहां पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जितने माता पिता बैठे हुए हैं, जितने लोग यहां कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप सब ईमानदारी से बोलना, आप में से कितनी माता हैं जो अपने बच्चे को तुकाराम जी बनाना चाहती है, मीराबाई बनाना चाहती है, कर्माबाई बनाना चाहती है, रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहती है? एक माता ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम, मीराबाई, नामदेव, कर्माबाई बनाना चाहे। या जितनी बैठी हुई है सब माताएं एक ही बात चाहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, एसडीएम बने, ये बने, वो बने। पर अपने बच्चे को ना तो कोई मीरा बनाना चाहता है, ना कोई कर्मा बनाना चाहता है, ना कोई नरसिंह मेहता बनाना चाहता है, ना कोई संत तुकाराम बनाना चाहता है, ना कोई रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बनाओ आप अपने बच्चों को मीराबाई, मत बनाओ आप अपने बच्चे को तुकाराम, मत बनाओ आप अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, पर इतना तो बनाओ कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको 1 गिलास पानी पिला सके, इतना तो बना लो, बहुत है। बच्चों को कार देने से पहले संस्कार देने का प्रयास करना। कार दोगे तो बच्चा बेच कर खा जाएगा, संस्कार अगर बच्चे में आ गए तो दरवाजे पर कार की लाइन लगा देगा, ये पक्का। किसी ने थोड़ी सी बुराई करी, किसी ने थोड़ी सी निंदा करी और आप उससे झगड़ा करने चले गए? ना ना, एक बात अपने अंदर याद रखना, तुम लोग स्नान कर आते होगे, हम भी स्नान कर आते हैं, या आप भी स्नान कर आते होगे। बाथरूम में जब नहाकर बाहर निकलने के बाद जब तैयार होने के लिए दर्पण देखते हो, दर्पण देखते समय तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग लगा हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई सामान लगा हो, तो तुम गुस्सा होते हो क्या? जम के बोलो जरा, होते हो गुस्सा? नहीं। चेहरे पर अगर थोड़ा सा दाग लगा है, चेहरे पर अगर थोड़ी कोई चीज लगी है, दर्पण ने तुमको बता दिया कि चेहरे पर तुम्हारे ये लगा है, तुम गुस्सा नहीं होते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण नहीं फोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो दर्पण की तरह होता है, हमारी बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारी निंदा कर, हमारी बुराई कर वो सम्मुख में प्रकट कर रहा होता है। आप बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चे को सर्वप्रथम संस्कारित बनाओ, संस्कारवान। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बनाओ अपने बच्चों को संस्कारवान। अपने बच्चे को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करें, शिव कथा करें, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। जब हम देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करें तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है। महाराज भक्ति ऐसी करो, कई लोग कहते हैं भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो, 4 लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं
भक्ति कर रहे हो तो चार लोगों के मुख पर मत जाना। भक्ति करो तो ये मत सोचना कि चार लोग क्या कहेंगे। मंदिर जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर बेलपत्री चढ़ाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। दुर्वा चढ़ाने जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चावल के दाने चढ़ाएंगे, चार लोग क्या कहेंगे। हम शिव जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति ऐसी मत करो कि तुम सोचो कि चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति करते समय तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि चार लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति करते समय तुम्हारे मन में यह होना चाहिए कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, बस उससे मतलब होना चाहिए। पशुपति व्रत करने से पहले तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, मैं करूंगी और मंदिर जाऊंगी और लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी मां, उसकी पत्नी होने के बाद, उसका पति इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद पशुपति व्रत कर रही है, चार लोग क्या कहेंगे। अरे तो दुनिया के लोगों का काम है कहना। ढोलक बजा बजा कर भजन गाओगे तो भी लोग कहेंगे बताओ ये आ गई सती सावित्री। और अगर तुम मंदिर नहीं गए, भजन नहीं गाया, भगवान की भक्ति नहीं करी तो लोग कह देंगे बताओ ये आ गई अप टू डेट मैडम, ये किसी काम की नहीं। अब बताओ भजन करोगे तो लोग ताना देंगे, नहीं करोगे तो लोग ताना देंगे। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम व्रत करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, पशुपति व्रत करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, मंदिर जाऊंगी लोटा भर के घर से जल भरकर मंदिर जाऊंगी तो चार लोग क्या कहेंगे। कई पुरुष लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से कह देते हैं मैं जाऊंगा तो दोस्त लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। अब ईमानदारी से बोलो, क्या मोहल्ले के लोग तुम्हें खाने को दे रहा है? बोलो रिपोर्टा कीजिए, मोहल्ले के लोग खाने को दे रहा है? पड़ोसी तुम्हारे यहाँ फ्रिज ला के दे रहा है? पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ एसी लगवा रहे हैं? अगर कोटा में लगवा देते हो तो बात दूसरी है। हमारे यहाँ सीहोर में तो कोई नहीं लगवाता। पड़ोसी ना खाने को दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे यहाँ कूलर ला कर दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे घर में एसी लगवा रहा है, ना तुम्हारा बिजली का बिल का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारे पानी का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। फिर हम क्यों सोचें कि हमारे भजन करने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव जी के मंदिर जाने से, शंकर का गुणगान करने से, शिव महापुराण सुनने से चार लोग क्या कहेंगे। हमें यह सोचना है कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, उसकी भक्ति का धारण करें, हम उसके भजन को धारण करें, हम उसके स्मरण को धारण करें, हम उसकी भक्ति को अपने भीतर उतारें, हम उसके भजन को अपने भीतर उतारें। अरे भाई जब तारकासुर की माता ने, कल की कथा में था वारंगी, तारकासुर की माता वारंगी ने जब वारंगी ने अपने बेटे से कहा कि ऋषिवर बोले हैं, गुरुवर बोले हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, पिता के निमित्तार्थ कराना है, बजरंगासुर के अनुसार उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गति के लिए हमें ब्राह्मण का भोजन कराना है। तो तारकासुर कहते हैं मां कौन ब्राह्मण हमारे यहां भोजन करने के लिए आए? मां कौन ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करने के लिए आएगा? किस ब्राह्मण को हम बुलाएं, किस ब्राह्मण को हम अपने करीब में बुलाएं कि हमारे घर में आकर भोजन कर ले? वारंगी ने कहा तुम ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दो। तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया, सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया तो सारे के सारे संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन जितने भी थे कोई तारकासुर के यहां भोजन करने के लिए नहीं गया, क्योंकि मालूम था कि ये उपद्री है। ये उसको मालूम था कि ये उपद्री है, ये उपद्रव करेगा। उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा। और अगर हम भोजन करने चले गए, भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो, इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहां भोजन करने नहीं गए। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया वैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर। सारे देवताओं को, सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा बताओ मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे करूं? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो। इंद्र कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवादिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा था, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा था, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवादिदेव महादेव के, पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी। माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा तारके, ए तारके कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं माता जी मेरे पिता को गति प्रदान करना है, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है। ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते। मां इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन करूं, मैं किसको भोजन दूं, मैं किसको गति प्रदान करूं? पार्वती मैया मौन, चुप हो, एकदम मौन। और माता पार्वती जब मौन हुई, तारकासुर ने विचार करा मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिव नाम का जाप तारकासुर ने किया। तारकासुर ने जब शिव नाम का जाप करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करा, भगवान देवादिदेव महादेव राजी नहीं हुए। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, शायद
13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए हो, मासिक शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आया, श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे भाई, बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते 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 शिवरात्रि के महत्व को लोग जान गए। एक पत्र आया है, देखिए। शिल्पा सिंह कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान से हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम शिल्पा है गुरुदेव। मैं शिव महापुराण की कथा दिसंबर 2022 से सुन रही हूं। गुरुदेव, मैंने सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास किए परंतु सफलता प्राप्त ना हो सकी। मैंने कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और आप जो शिवरात्रि का वर्णन करते हो, शिवरात्रि का अभिषेक का भाव प्रकट किया। दुनिया के लोग कहते हैं ऑनलाइन शिवरात्रि पूजन से कोई फल मिलता है। मैं कहती हूँ गुरुदेव, आप बैठकर कराते हो उसका फल होता है। एक लोटा जल चढ़ाना, पूजन करना, मेरे बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो कि बाबा सुनता है और जल्दी ही श्रवण करता है। गुरुदेव, जब 3 महीने पूरे निकल गए बाबा का अभिषेक पूजन करे हुए तो मेरे मन में थोड़ा सा विस्मय आया, क्या भोले बाबा मेरी नहीं सुनेंगे? केवल 3 महीने 4 दिन ऊपर हुए थे गुरुदेव और बाबा की कृपा से राजस्थान पुलिस में सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। ये शिव तत्व है, ये आनंद तत्व है। शिल्पा सिंह कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम संजू कंवर है, मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं संजू जी कंवर? मेरा नाम संजू कंवर है, मैं छावनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिखाओ दिखाओ, ठीक है। एक बार वापिस हिला दो हाथ, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी, मेरा नाम संजू कंवर है, मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है गुरुदेव। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी? प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि का मैं गुणगान क्या कर सकती हूं? एक लोटा जल सारी समस्या का हल है गुरुदेव। 2020 की बात है, मेरी बेटी के चेस्ट में 2 इंच की गांठ हो गई। जो 4-5 डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जयपुर आदि पुणे आदि सब हॉस्पिटलों में दिखाया तो डॉक्टरों ने कैंसर की गठान बता दी। कैंसर की गठान बताई, ऑपरेशन होना था। डॉक्टर के हिसाब से जहां चेस्ट में गठान थी वहां से गांठ को निकालकर चेस्ट को काटना था। बेटी की आंख में आंसू था कि बेटी का चेस्ट कैसे कटवा दे गुरुदेव। और गठान भी बड़ी बता रहे हैं डॉक्टर और कैंसर की बता रहे हैं। जितनी जांचें हुई इसकी सारी जांच कैंसर की रही और सारी जांचों में चेस्ट को काटना बताया। अब करें क्या? तब किसी ने कहा आप ऑपरेशन कराने जाओ, मना नहीं, पर एक बार भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करो और महीने की शिवरात्रि आती है, एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से विनती करो। गुरुदेव, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं। रोज जल चढ़ाकर बेटी को देती, चेस्ट पर लगाती, आचमन करती, बेलपत्र खाती। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए हम वापिस गए तो जिन डॉक्टरों ने इसको कैंसर बताया था वही डॉक्टर बोलते हैं इसका चेस्ट नहीं काटना पड़ेगा, केवल गठान निकलेगी और गांठ में कैंसर नहीं है। यह बाबा ने वर्णन कर दिया। गुरुदेव, गठान निकल गई, चेस्ट नहीं कटा, पर थोड़े के दिन बाद बेटी को फिर वहीं पर गांठ हो गई। जब गांठ हुई तब वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और बेटी को बेलपत्र खिलाकर लेकर गए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। हॉस्पिटल में बेटी के चेस्ट से वो गांठ गायब थी और बेटी को कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप आते जरूर हो कथा के अंदर, आप पहुंचते जरूर हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पर आपसे निवेदन केवल इतना है कि दिल से सुन लेना। वो दिल से आपको लुटाकर चले जाएगा, दिल से लुटाकर जाएगा। आप उसकी अविरल भक्ति को धारण करो, आप उसके विश्वास को दृढ़ बनाओ। एक शिवरात्रि के एक पुष्प का वर्णन क्या करता है हमारा शास्त्र, शिवरात्रि का एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुराण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, भोले आयो शरण दिया शंकर। एक बेलपत्र का, एक पुष्प का क्या वर्णन है, एक पुष्प का क्या आनंद है। एक पुष्प का क्या रस तत्व है। विष्णु महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा
तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि है श्राद्ध पक्ष की। उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती है, कितनी महत्ववान, इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हैं और संतान नहीं हो रही है, 30-33 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्व। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित कर दिया। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, भगवान शंकर को समर्पित किया। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वज्जन पंडित जिनसे पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वज्जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना, बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना, उस परिभाषा। आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाला। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में, पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है, राम अवतार के समय पर हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया गया? ये किसका अवतार है? ये किसका स्वरूप है? ये किसका अंश अवतार है? कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। पर शिव महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विषकपि अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विषकपि अवतार। कौन सा अवतार है? विषकपि अवतार, जिसको लोग वृषकपि अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विषकपि कहता है, कोई उसको वृषकपि अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपि का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, जिसको वृषकपि भी कहा गया, जिसको विषकपि भी कहा गया, उस वृषकपि अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया गया। श्री हनुमंत लाल, उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या है, विषकपि अवतार की महत्वता क्या है। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि, विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा, अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि
या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ। एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है। शरंभेश्वर, ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण करा। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की। और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोले विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और विषकपि कोष्टक में बना हुआ है। पहले आएगा विषकपि, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। उस अवतार का स्मरण। फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? विषकपि। या तो विषकपि बोल रहे हैं या वृषकपि। देव पितर कथा का यह सबसे सुंदर संवाद है विषकपि अवतार। भगवान अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर उसको नहीं भान क्या शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं है, उसके स्मरण में नहीं है कि शिवरात्रि। फूल तोड़ा, देवादिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करा, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से तारकासुर से पूछा तुझे क्या चाहिए? तारकासुर कहता है मेरे पिता बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो भटक रहा है। मेरी माता जब सोती है उनके स्वप्न में मेरे पिता आते हैं। मेरी माता वन में घूमती है, मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहाँ तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। अब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है, ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। एक राक्षस कहे कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए तो ये तो बड़ी हंसी की बात, ये तो बड़ी विचित्र बात। पर तुम पूछ रहे हो, भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते? तारकासुर ने कहा मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया, सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान देगा। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा एक मुट्ठी दुर्बा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरे पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है, उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के जमाने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमने गाय के लिए यह करा, हमने गाय के लिए वो करा। अगर तुमने गाय के लिए कुछ करा होता तो रोडों पर गाय आज भी कचरा खाती हुई नहीं दिखती, आज भी रोड पर गाय कचरा खाते हुए नहीं दिखती। अगर गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए कुछ किया होता तो यहां सामने नजर आता। बहुत कुछ करती है सरकार, ऐसा नहीं कि गाय माता के लिए नहीं करती, करती है, पर ऊपर से
पैसा चलते 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 नीचे तक आता है, नीचे से और नीचे आता है और नीचे आता है। जो धन गौ माता में लगने वाला होता है वो दुनिया के लोग पहले हजम कर जाते हैं और गौ माता फिर भूख से बिलबिलाती रहती है, फिर भूख से बिलबिलाती रहती है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए हैं, जो भारत की भूमि पर कलंक की तरह है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए। ब्रेसिंग मशीन के कत्ल खाने कैसे? गाय को मशीन में पहले 15 दिन तक गाय को भूखा रखा जाता है। कारण गाय के सफेद मांस को लाल बनाना है, क्योंकि लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा मिलती है, इसलिए ब्रेसिंग मशीनें बनाई गई। गाय को 15 दिन भूखा रखना, भूखा रखने के बाद गाय के पांव को मशीन में जकड़कर उल्टा लटकाना, फिर पानी का प्रेशर गाय के मुख पर मारना और गाय के मुख पर प्रेशर देकर गाय की सांस को, रक्त को उसके मांस में मिला देना। जब 8 दिन तक गाय के मुंह पर प्रेशर मारा जाता है, तब गाय की सांस और रक्त उसके मांस में मिल जाता है। तब गाय को फिर उल्टा लटकाकर काट दिया जाता है और उसके मांस को डब्बों में भरकर बेच दिया जाता है, जिससे मांस लाल हो जाए। गाय ब्रेसिंग मशीन में काट काट कर लोग उसको लाल मांस बनाकर बेच रहे हैं और दुनिया के लोग कहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो। एक गाय भी अगर तुम्हारे शहर की, तुम्हारे क्षेत्र की, तुम्हारी कॉलोनी की, तुम्हारी सोसाइटी की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे प्रदेश की, तुम्हारे नगर की, तुम्हारे देश की एक गाय भी अगर कटती है तो इस राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ये उपद्रव कहीं केदारनाथ जी में त्रासदी मच रही, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बीमारी आ रही, कहीं कोरोना आ रहा, कहां से आ रहा? क्योंकि तुम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। इतने बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, होता जाता कुछ नहीं है, होता जाता कुछ नहीं है। थोड़े दिन तक चिल्लाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं और लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? लोग चिल्लाते रहे, कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब कहते हैं, पर सबसे पहले अपना कल्याण सोचते हैं। विश्व का कल्याण बाद, पहले अपना। कहां गति? गौ माता को अगर एक मुट्ठी चारा भी, घास भी अगर खिला दी तो पूर्वजों का कल्याण है, पितरों का उद्धार है। ये नंदी ने तारकासुर को कहा, तारकासुर सुनकर आनंदित हो गए, आनंद रसतत्व आ गया तारकासुर के भीतर। तारकासुर ने सुना, गया, घास लेकर गौ माता को दिया। गाय की आंख से आंसू बह रहे थे तो तारकासुर ने पूछ लिया, गौ माता मैंने तुम्हारे को घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता मैंने तुमको घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता कहती है, तारकासुर तू असुर है, मुझे कष्ट देता है हर पल, और आज तू घास खिलाने आया है तेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। ये तारकासुर की कथा नहीं है, आप और हमारी सबकी कथा है। 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई तो कंगा मंगा करके, डेंटिंग पेंटिंग करके गौ माता को बुला रही, ले आजा आजा आजा, ले ले ले। कोई ने पूछा, क्यों काकी क्या कर रही हो? आज हमारे दादाजी की तिथि है तो गाय को रोटी देना है। गाय उधर जा रही, गाय ने मुड़ के देख लिया कि आंटी जी बुला रही है, पर गाय नहीं आई। गाय के पास में बैल खड़ा था, बैल ने गाय से पूछा, वो आंटी जी बुला रही, जा क्यों नहीं रही? तो गाय बैल से बोली, ऐसी आंटी को जान दे चूल्हा में। जब 16 श्राद्ध आती है तब मेरी याद आती है अपने बुढ़े डोकरों को मोक्ष देने के लिए, बाकी के समय तो डंडा लेके दरवाजे पर खड़ी रहती है। क्या करूं आंटी का और क्या करूं अंकल का? क्यों रे अंकल और आंटी? केवल 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई, दादी की तिथि आई, तब गौ माता की याद आई। जब तिथि चली गई, फिर दरवाजे पर गाय आई तो पानी डाल के, डंडा मार के, हट हट चल चल। गौ माता ने भी सोच लिया, तेरे यहां तो नहीं आऊंगी श्राद्ध में, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आऊंगी। गति कहां है? अरे बाबा, शिव की आराधना का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आप करो शंकर की आराधना, आप करो भगवान का गुणगान। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक पत्र आया देखो, भरोसे का। मीनू मिश्रा, पत्नी मुकेश मिश्रा, अजमेर नगर से
अजमेर नगर से आई हैं, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मीनू मिश्रा, पति का नाम मुकेश मिश्रा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उधर है क्या? गुरुदेव, मेरा लड़का है जो माइंड से विच्छिन्न है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, जन्म से ही है। पहले तो उसको सुनाई नहीं देता था, पर कथा सुनते सुनते उसकी कानों की आवाज बाबा की कृपा से आ गई। ये शिव कृपा है। गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, उठ नहीं सकता, ज्यादा बोल नहीं सकता। कुछ शब्द बाबा ने दे दिए उसको ये कथा के माध्यम से। गुरुदेव, जब कथा आती है, टीवी को देखते देखते बस वो खाना खाता है, और जब कथा 8 दिन 10 दिन टीवी पर नहीं आती तो मेरा बेटा एक निवाला भी मुंह में नहीं रहता। गुरुदेव, आज एक माँ की यही पुकार है कि मेरे बेटे के लिए आप बस इतनी कृपा कर दो, भले 15 मिनट टीवी पर कथा दिया करो, पर दे दिया करो जिससे मेरा बेटा भोजन कर सके। उसको तड़पता हुआ नहीं देख पाती मैं। कहीं आया हुआ है क्या बच्चा? अगर कहीं बच्चा आया हो तो जरूर मैं मिलूंगा भी उसको। हम प्रयास करेंगे पूरा, बाबा देवादिदेव महादेव चाहेगा तो भले 15 मिनट इस बेटे के लिए दें, पर देंगे जरूर, प्रयास करेंगे उसके लिए, हम बात करेंगे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है हमारा। मेरा नाम निधि गौतम है, पत्नी कपिल शर्मा, निवासी बूंदी राजस्थान, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। निधि गौतम, पत्नी कपिल शर्मा, बूंदी राजस्थान। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा एक गर्भ ठेरा, कई सालों के बाद तो मेरा गर्भ ठेरा। गर्भ ठेरने के बाद बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को गिरवा दीजिए, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, इसकी धड़कन नहीं है। हमने डॉक्टर के कहने से अबर्सन करवा लिया। गुरुदेव, 3 महीने पूर्ण हुए, फिर 3 महीने पूर्ण हुए, 6 महीने बाद मैं वापिस गर्भवती हो गई। पहले तो गर्भवती नहीं हो रही थी गुरुदेव, पर बाबा की कृपा, शिव जी को जल चढ़ाने से मैं गर्भवती तो हो गई, परंतु गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ से मैं गर्भवती हो गई, गर्भ में बच्चा आ गया। पर दूसरी बार भी जब हमने बच्चे की जांच कराई तो बच्चे की धड़कन नहीं थी। जब बच्चे की धड़कन नहीं, तब डॉक्टर ने कहा इसको हटवाना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा, बच्चे की धड़कन नहीं है। तब मेरी माँ ने कहा एक काम करते हैं, सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आएंगे, बाबा को नमन कर कर आएंगे। गुरुदेव, सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, शिव जी को रुद्राक्ष गलाकर जल शंकर जी को चढ़ाते पी लेते। डॉक्टर को दूसरी बार सोनोग्राफी कराई, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे के धड़कन नहीं है, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए। पर हमने बाबा का जल पीना प्रारंभ करा। जब डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी में भी कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं है, तब हमने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते, रुद्राक्ष का जल पीते। तब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको साफ करवा लो, इसको हटवा लो। पर हमने भी बाबा के भरोसे अपने जीवन को सौंप दिया, और हमने भी कहा डॉक्टर साहब अब तो वो बाबा जाने और उसकी औलाद जाने, इतने सालों के बाद गर्भ ठेरा है, बच्चा नहीं होगा, लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, क्या करें गुरुदेव। तब बाबा की कृपा से तीसरी सोनोग्राफी आई, तब उसमें डॉक्टर ने कहा अब ऐसा लग रहा है बच्चे की धड़कन थोड़ी थोड़ी चलना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, तो भी डॉक्टर कह रहा था कि ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, इसकी सफाई करवा दो, पर मन नहीं माना। हमने बच्चे को जन्म दिया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया जो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ कैसे हो सकता है। उसका फोटो आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप उस बच्चे का फोटो देख सकते हैं। एलईडी वाले भी इस फोटो को आप क्लोज कर दिखा सकते हैं, अगर जो लोग एलईडी चला रहे हैं, या वो बच्चा अगर यहाँ आया हो, बेटे को लेकर अगर आए हो तो व्यासपीठ पे ला सकते हो। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसकी धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं, ये बच्चा श्रेष्ठ नहीं, पर तेरी कृपा बिना न नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा,
ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। तारकासुर एक मुट्ठी घास खिलाकर अपने पिता भुजंगासुर का गति प्रदान कर देता है। ऐसा कोई व्रत नहीं है दुनिया में जिसका फल देवादिदेव महादेव नहीं देते। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत को घुमाकर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। एक शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी शिवलिंग का सिर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु चरण देखने के लिए पाताल में चले गए, जमीन में गए। कभी जिंदगी में सबकी परीक्षा लो पर महादेव की कभी परीक्षा मत लो। सबकी परीक्षा लो पर महादेव की कभी परीक्षा नहीं। महादेव की परीक्षा लेने से अच्छा है कि हम महादेव की प्रतीक्षा करें। परीक्षा में जो सुख नहीं है, शंकर भगवान की प्रतीक्षा में वो सुख है। एक पत्र किसी ने भेजा, उस पत्र में उन्होंने लिखा, लिफाफा जो भेजा था किसी ने, उसमें बिमला देवी 32 नारकोटिक्स कॉलोनी महावीर नगर प्रथम कोटा राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते हो जहाँ कहीं बैठी हो। बिमला देवी महावीर नगर प्रथम कोटा राजस्थान। इन पत्रों को दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक ठीक दिख गई। श्री शिवाय नमस्ते। इन पत्रों को आप आस्था चैनल या टीवी के माध्यम से भी पढ़ा करो। केवल इन पत्रों को हम ना पढ़ें, आप भी पढ़ा करो। गुरुजी, मेरा नाम बिमला देवी है। मैं कोटा राजस्थान के महावीर प्रथम में स्थित मकान नंबर 23 में रहती हूँ। आप लोग LCD पर आस्था चैनल पर इन पत्रों को अवश्य पढ़ें। मेरे भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरे शरीर में 3 साल से गांठ हो रही थी। मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन का कहा, और ऑपरेशन होने के कई कारण होने के कारणवश ऑपरेशन कैसे कराऊं। यह गांठ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं आपके मुख से कथा सुन रही थी। वहां आपने कथा में कहा था कि जिसकी बीमारी गंभीर होती है उसे 3 महीने लगातार ठीक होने में लगता है। बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव का गुणगान करो। गुरुजी, मैंने कोटा आने के 3 महीने बाद डॉक्टर से बायोप्सी की जांच करवाई तो उसमें मुझे कैंसर निकला। जब कैंसर बताया तो डॉक्टर ने हमें तुरंत जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जाने को कह दिया, और हम वहां भी डॉक्टर ने जांच करा और कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी इस कैंसर का ऑपरेशन होना जरूरी है और आप इसका ऑपरेशन कराओ। हम तुरंत ऑपरेशन की तैयारियां करने लगे, पर मन में एक बात है गुरुदेव, मेरे घर के लोग कहते हैं कि शिव का भजन करा है तो बाबा कुछ होने नहीं देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा को कहकर ऑपरेशन थिएटर में गई और बाबा से कहा, गांठ निकल जाए चल जाएगा, ऑपरेशन हो जाए चल जाएगा, पर कैंसर नहीं निकलना चाहिए। गुरुदेव, बाबा से विनती कर ऑपरेशन थिएटर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चली गई। जपती रही, ऑपरेशन हुआ, होश आया, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। जांच मुंबई गई और बाबा की कृपा से मुझे कैंसर नहीं निकला। बाबा की कृपा से ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आराम है, आप बैठिए, बाबा की कृपा विराज। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका भजन, आपकी भक्ति, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो उसमें फल की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति। महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं पिंकी अंशोरिया, विनोद कुमार अंशोरिया, रामगंज मंडी, जिला कोटा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। रामगंज मंडी, जिला कोटा, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 11 महीने का गर्भाशय में गठान बताई थी। डॉक्टर ने कहा था गठान का ऑपरेशन करना जरूरी है क्योंकि गठान साधारण नहीं है। जब डॉक्टर ने डरा दिया, ऑपरेशन की तैयारी होने लगी, तब मैंने भी बाबा पर भरोसा कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। क्योंकि मेरी पड़ोसन कहती थी शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, वो सियोर वाला महाराज कहता है। तू चढ़ा जल,
और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र चढ़ी हुई लेकर आती, उसको खा जाती। गुरुदेव 2022 से जो गठान बताई, जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लगे रहे, गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए जाएगी और इसमें कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी है, पूरा डॉक्टरों ने कह दिया था, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, सबने एक ही बात करी। हमने कहा बाबा 3 महीने में सुनता है, हम 3 महीने बाद ऑपरेशन कराएंगे। 3 महीने जल चढ़ाती रही, बेलपत्र खाती रही, और 3 महीने के बाद जब जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में थे, मेरी गठान गल चुकी थी और पूरी तरह से मैं स्वस्थ थी। यह शिव तत्व। अब ठीक है, आप दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। शिव कृपा बैठिए, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ। ये वो बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कहा था कि इसका शरीर बेकार है, धड़कन नहीं है, ये जिंदा नहीं रहेगा। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था इसको साफ करवा दीजिए, ये बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, इसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे और इसकी धड़कन नहीं है, ये वही बच्चा है जो बाबा की कृपा से हुआ। शिव तत्व। अरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला माल, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार, कर दिया माला माल। इन सारे पत्रों में, ये जितने पत्र हैं इन सब में मोबाइल नंबर है, इन सब पत्रों में एड्रेस है, जिसको बाबा ने दिया है उन्होंने इस पत्र में लिखा है। केवल यही पत्र नहीं, यहाँ भी ढेर सारे रखे हैं, ये सब बाबा का दिया हुआ। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है कोटावासियों से, 5 दिन की कथा माननीय विधायक जी श्री संदीप शर्मा जी करा रहे हैं। आप लोगों ने सावन के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, उसका पुण्य प्रबल हुआ होगा, तो संदीप शर्मा जी ने यह कथा विधायक जी ने यहाँ कराई। 1 मिनट की भी कथा अगर हाथ से जाएगी तो ना जाने कितना बड़ा खजाना आपके हाथ से जा रहा है, आप समझ नहीं पाते। सुनो, धारण करो। जब दिल से बोला जाए कि बाबा मेरे दुख काटो, आप भी हमारे साथ में बोला करो तो बाबा काटेगा। ये कथा तो 5 तारीख को विराम हो जाएगी, 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिन की शिवधाम कोड़ियाम, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक 2 दिन रहेगा, फिर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। यहाँ देवपित्र शिव महापुराण की कथा मिली है। माननीय विधायक महोदय संदीप जी शर्मा जी तो बड़े सरल सहज हैं, जिन पर हम तो कहेंगे कहीं उनके पूर्वजों और पितरों की बड़ी कृपा हुई होगी जो 16 श्राद्ध में ये कथा यहाँ हो। सरल सहज शिव तत्वधार आप करो, भगवान की अविरल भक्ति का गुणगान। क्या मिलेगा वो जान सकता, वो क्या देगा आपको वो जान। मंथन किया शिव को जानने के लिए, नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला, नारायण को चरण नहीं मिला। भगवान शंकर की कभी परीक्षा मत लो, शिव जी की प्रतीक्षा करो। एक पत्र में, केले के पत्ते पर पत्र आया है, उसमें उन्होंने लिखा इस पत्र में, मैं इंदिरा मार्केट में रहती हूँ। इंदिरा मार्केट यही है कोटा में। मैं रितु शर्मा हूँ, रितु शर्मा है, बिल्लू शर्मा है। मैं टीवी पर कथा सुनती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं बाबा से रोज कहती थी, गुरु जी वो सियोर वाला महाराज कहता है जो मांगो वो मिलता है, मुझे 3 मंजिल का मकान दो। गुरुदेव मेरे घर के लोग कहते थे ऐसा होता है क्या, फालतू की बात है, ऐसे तो ना जाने कितने महाराज आते हैं टीवी पर बोलते रहते हैं, क्या होता है। परंतु गुरुदेव बाबा को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, कोई मुझसे पूछे, बाबा ने मुझे दे दिया, ये बाबा की कृपा। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और घड़ी है शंभु, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी। आप जिस विश्वास के साथ, आप जिस भरोसे के साथ उसका भजन करते हो, आप जिस भरोसे के साथ उसको भजते हो, वो खाली कैसे छोड़ो। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, ग्राउंड में भले जगह नहीं हो, पर मेरे भोलेनाथ के दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, बहुत जगह। आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए।
कोई कह दे कि शंकर के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कहे शिव जी को दिया लगाने से क्या होता है, कोई कहे शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, उससे कह देना हम मंदिर जाते हैं, हमारे पांव से जाते हैं, हम भजन करते हैं, हमारे मन से करते हैं, तो तुम बोलने वाले कौन होते हो कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। जो तुमसे कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या होता है श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने से, क्या होता है श्राद्ध पक्ष में गौ माता को रोटी देने से, जो तुमको ज्ञान देते हैं, एक दिन तुम्हें सनातन धर्म से हटाकर दूसरे धर्म में भेजने की तैयारी करते हैं, दूसरे धर्म में भेजने की तैयारी करते हैं। हम अपना सनातन धर्म कैसे छोड़ दें, हम अपना भजन करना कैसे छोड़ दें, हम अपनी भक्ति कैसे छोड़ दें। शिव कथा कर रही, चरण नहीं मिले, नारायण ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, श्राप लगा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो। आगे सृष्टि खंड बढ़ा, दक्ष प्रजापति के यहां सती माता का जन्म हुआ, और वो सती मैया जो शिव की आराधना में लीन रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। बाबा देवादिदेव महादेव विवाह के बाद में उनको कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए। अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, और बाबा देवादिदेव महादेव के यहाँ कथा जब श्रवण करने के लिए गई, शिव कथा कहती है, शिव महापुराण के सामने पंडाल में बैठकर, कथा में बैठकर, भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा को सुनते हुए हमारे मन में जो भाव आता है, भगवान वो पूरा करता है। सती मैया के मन में भाव आया कि मेरे पति शादी होने के बाद, दुनिया के पति घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, पर मेरे पति शादी होने के बाद मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। और वही हुआ, सती माता का शरीर जलकर भस्म हुआ। क्रोध की अग्नि में सती माता जल गई और उनका शरीर भस्म हुआ। कथा सुनते सुनते हम जो दिल से मांगते हैं, हम जो दिल से कहते हैं, बाबा सुनता है। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। हम जो मांगे, जो कहे उससे वो सुनता है। एक लड़का यहाँ बैठा है कथा में, उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये सियोर वाला महाराज कथा में बोलता है जो मांगो मिलता है, मैं वायुसेना में नौकरी करना चाहता हूं, मिल जाएगी? पत्र है। मैं वायुसेना में नौकरी करना चाहता हूं, मिलेगी क्या? मिल सकती है क्या? शंभो शरणे नीलेश राठौर सुसनेर से हैं। नीलेश राठौर, मेरा भाई का नाम नीलेश राठौर है गुरुजी। मेरा भाई एयरफोर्स की नौकरी के लिए कई बार विचार करा, तब मैंने उससे कहा कि शिव जी पर भरोसा रख, वो देता है। क्या वायुसेना की नौकरी भी देगा? भरोसा पक्का है तो दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। मेरे भाई ने कहा
जी किस्मत पर बैठे रहेंगे ना, अपने दिमाग से काम लेना पड़ता है, अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। किस्मत पर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुदेव, आपने कथा में कहा था दिमाग तो बीरबल के पास भी था, तो क्या वो बादशाह बन गया था? किस्मत होना चाहिए तब बादशाह की कुर्सी प्राप्त होती है। बहुत है। मैंने अपने भाई से कहा तू जा तो सही, शिव जी के मंदिर तो जा। शंकर बाबा के मंदिर मेरा भाई जाने लगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने ये पत्र भेजा हो। मेरा भाई शिव जी के मंदिर जाता, बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता। उसका वायुसेना में कभी नहीं हुआ, पर अब की बार उसने जो एग्जाम के लिए डाला था वायुसेना से लेटर आ गया और उसकी परीक्षा हुई। पर बाबा का क्या वर्णन करूं, एग्जाम में वो पास भी हो गया, पास तो हो गया, पर जब मेडिकल प्रारंभ हुआ तो उसकी आंख पे चश्मा था तो मेडिकल में उसको निकाल दिया। 20 दिन का टाइम उसको दिया गया। खूब रोया, जी बाबा भोलेनाथ ने मुझे पास तो कर दिया, परंतु मेरी नौकरी नहीं लग सकती क्योंकि मेरी आंख पर चश्मा है। 20 दिन का टाइम दिया। मैंने मेरे भाई से कहा 20 दिन बहुत दिन होते हैं। वो सीओर वाला कहता है कि अगर दिल लगा लिया तो 15 मिनट में सुने। तू लगा, बाबा के चरणों में जा, आंख में जल लगा। शिव जी के चढ़ा हुआ जल जब आंख में लगाना प्रारंभ हुआ, 20 दिन बाद फिर मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराया तो उस मेडिकल में मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया और मेरा भाई एयरफोर्स में सर्विस करने लगा। ये शिव तत्व हो गई, ये शंभू है, प्रकाशदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। आप भरोसा कितना करोगे? आपका विश्वास क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? केवल कथा यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी, कपड़ा में से झटकार दी, होती रहती होगी। हमको तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे कथाकार कोटा में आते होंगे और तुम लोग कथा सुनते होगे और वो सुनाते होंगे, टाइम निकाल देते होंगे, चले जाते होंगे और तुम ऐसे ही वीआईपी में आते रहते होगे और ऐसी बड़बड़ करते रहते होगे और कथा चलती रहती होगी। पर हमने नहीं सिखाई। अब की बार गलत व्यक्ति से पाला पड़ गया तुम्हारा। कल से एक निवेदन आप सबसे, जिसको कथा सुनना है वो ही पंडाल में बैठे, बाकी के कोई अंदर मत आओ। जिसको कथा से मतलब है, कथा सुनने आए हो ना तो कथा से जिसको मतलब है वो आना, बिल्कुल मत। 4 घंटे तक कथा पड़ी, क्या करे कथा का? तो बच्ची कुची तो यहाँ कमर में खोस गई। कथा सुनने आए हो, कथा दिल से सुनना। कथा कहते हैं भरोसे से कहते हैं, और आपको भी कहकर जा रहे हैं दिल से सुनना। 3 महीने में पत्र इसी व्यासपीठ पर रखा हुआ तुम्हारा मिलेगा। दिल से सुनो। कितने प्रेम से कथा करवाई है विधायक जी ने, कितने प्रेम से। ये विधायक जी को कहीं शिव जी की बड़ी कृपा हुई होगी जिन्होंने इतने प्रेम से इस कथा को लेकर आए। आप जितने प्रेम से सुन सकते हो उतने प्रेम से सुनो, जितने प्रेम से और भाव से सुनो, देगा वो। सती मैया ने कथा में बैठकर सोच लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो उनका शरीर जलकर भस्म हुआ। शिव जी ने कथा में बैठकर सोचा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, राम का दर्शन हो गया। ये कल्प वृक्ष है शिव महापुराण की कथा, जो बैठकर मांगते हो कथा के पंडाल में वो तुम्हारी झोली में प्राप्त होता ही है, ये पक्का। जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, ये निश्चित है। कल्प वृक्ष है शिवपुराण, कल्प वृक्ष मिले तुम। आया समय, सती मैया जलकर भस्म हो गई। सती माता हिमालय राज के यहां पर जन्म लेने की तैयारी कर। पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटी हैं, मेना, धन्या, कला। पितरों की 3 बेटी, मेना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि जा रहे थे, मेना, धन्या, कला अपने लहंगे से पहनकर जा रही थी। उनकी लहंगे की चोट सनकादि ऋषि की जंघा पर पड़ गई, जंघा पर। जब बेटा किसी एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टर की पढ़ाई करे, जो भी पढ़ाई बेटा कर रहा, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो। हम ये कोटा में बहुत बच्चे कोचिंग करने आते हैं, हम उन बेटों से कहेंगे, उन बेटियों से कहेंगे तुम हिम्मत मत हारो, अपनी हिम्मत मत हारो, टेस्ट दो, एग्जाम दो। एग्जाम के साथ, पढ़ाई के साथ देवादिदेव महादेव पर भरोसा रखो, विश्वास पक्का रखो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। जरा सा टेंशन आया, डिप्रेशन आया और अपने प्राणों को त्याग दिया, माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं, यह श्रेष्ठता नहीं है। हिम्मत मत हारो। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है वो नहीं कर पा रहा, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने
पितरों की तीनों बेटियां, मैना, धन्या और कला। नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला। पितरों की तीन बेटियां, इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होना चाहिए। कितने पुष्प, कितने चावल, नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी, सब बोलो, मैना, धन्या और कला। ये 3 बेटी, पितरों की 3 लड़कियां हैं जो पितृलोक में निवास करती हैं। इनके नाम स्मरण कर समर्पित करना पड़ा। समय आया, तीनों देवियों को श्रापिता लगी तो वो भूमि पर आई और उनकी